नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम की मार पड़ी है। तमाम मार्गों के बाधित होने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। पहाड़ों में सड़क बंद होने की वजह से रोडवेज ने हल्द्वानी से सभी सेवाओं को स्थगित कर रखा है। आज बुधवार को भी पहाड़ों से ना कोई बस हल्द्वानी आई और न ही कोई बस पहाड़ों की ओर रवाना हुई। इसके अलावा रामपुर और मुरादाबाद में भी कोसी के कहर से यातायात बाधित है। रोडवेज प्रबंधन ने इस रूट पर भी बुधवार को कोई बस नहीं भेजी। दिल्ली जाने वाली बसों को भी वाया काशीपुर भेजा गया। रूट लंबा होने की वजह से दिल्ली का किराया 45 रुपए बढ़ाकर 410 रुपए लिया गया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द मुरादाबाद जनपद में बारिश के कारण हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि किसानों की बढ़ती मुसीबतें खत्म हो सके। विगत 3 वर्षों में जो तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, धान की खेती को जो है सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हर किसान को जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजे को दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। लगातार बारिश के बाद कोसी नदी में आए उफान ने रामपुर और मुरादाबाद के लोगों को डरा दिया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह से बिगड़े हालात अब कुछ सामान्य होना शुरू हो गए हैं। हाईवे से बाढ़ का पानी भी कम होने लगा है। दूसरी ओर दोपहर 1 बजे तक वाहनों की आवाजाही भी सुचारू हो गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। आज वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा महानगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकाली गई, जिसमें सुंदर सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन, विधायक रितेश गुप्ता, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष TP यादव, ओमीलाल वाल्मीकि, प्रेम बाबू वाल्मीकि व अन्य लोग उपस्थित रहे। भारी वर्षा के कारण कालागढ़ जलाशय का जलस्तर बढ़ने के कारण रामगंगा और कोसी नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते भोजपुर व आसपास के गांवों में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों में भय की स्थिति बन गई है व लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फसलों की भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसान अपनी जान जोखिम में डालकर फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ के गाँव के रहने वाले हो आप? शाहपुर के। सुबह जब आए थे तो आप यहाँ पे पानी था ना? ये अभी आप जब रिटर्न पड़ गए तो वापस जब मिला आपको? सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में आशा कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश ने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, आशाओं को ब्लॉक में ठहरने की व्यवस्था की जाए, आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए तथा प्रोत्साहन राशि को टुकड़ों में न देकर एक साथ दिया जाए। प्रदर्शन करने वालों में सीमा सिंह, राजेश रानी, संतोष, विमला, अनीता आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमने काम करने के लिए मना किया तो हमें हमारे अधिकारियों ने ये कहा कि हम तुम्हें हर काम से वंचित कर देंगे। किसने कहा ये बात? हमारे अधिकारी ने कहा। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में MDS द्वितीय वर्ष की छात्रा वैशाली ठाकुर का उसके हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटककर जान देने का प्रकरण पूरे महानगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में जो कहानी निकल कर आई है वो लोगों को हजम नहीं हो रही है। ये सुसाइड है या मर्डर, इसको लेकर महानगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के उप कुलपति के साथ हॉस्टल वार्डन व अन्य प्रशासनिक स्टाफ कुछ वर्ष पूर्व इसी यूनिवर्सिटी की मेडिकल की छात्रा नीरज भड़ाना के हत्या आरोपी हैं और इनके खिलाफ गाजियाबाद की CBI कोर्ट में उक्त छात्रा की हत्या का मुकदमा लंबित है। स्वास्थ्य विभाग का अमला कई दिन की नींद टूटने के बाद अब डेंगू से पीड़ित मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और इसके संक्रमण से बचाव का दायरा बढ़ाने की तरफ अब तेजी से कार्य कर रहा है, जिससे कि अगले कुछ दिनों में डेंगू का प्रकोप घटने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन अब मुरादाबाद मंडल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात से डेंगू का प्रकोप घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। खासकर रामगंगा नदी से सटे इलाकों में डेंगू के मामले बढ़ने के अंदेशा ज्यादा बढ़ गया है। रामगंगा नदी से सटे मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में
डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। पिछले 6 दिनों में डेंगू से 5 मौतें हो चुकी हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में उन जगहों पर जहां रामगंगा नदी करीब है वहां से भी आने वाले दिनों में डेंगू के केस बढ़ने की आशंका है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी सूखने के बाद और मौसम ठंडा होने पर मलेरिया के मरीज भी तेजी के साथ बढ़ने की आशंका ज्यादा हो गई है। कई जगह रेल ट्रैक पानी में डूबे होने व कई स्थानों पर रेल ट्रैक के किनारे की मिट्टी पानी के साथ बहने के कारण रेलवे ने आज चलने वाली 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से कई का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों के बारे में यात्रियों को SMS के जरिए सूचना दी जा रही है और रेलवे स्टेशनों पर भी इस बाबत अनाउंसमेंट किया गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर DCM सुधीर सिंह ने बताया कि यात्रियों को उनका किराया वापस किया जा रहा है। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार आज जिला अस्पताल में कुल 124 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 90 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 24 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए महानगर वासियों से बराबर अपील की जा रही है कि तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी लोग जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, ताकि आने वाली संभावित लहर का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।